मुंबई की भीड़ भरी सड़कों पर सुबह का शोर आम बात थी। लोकल ट्रेनों की सीटी, ऑटो वालों की आवाज और फुटपाथ पर बैठकर जूते चमकाने वालों की खनक। इन्हीं फुटपाथों में एक कोने पर बैठता था रमेश, पेशे से जूते साफ करने वाला। उसके बगल में अक्सर एक दुबला पतला लड़का बैठा रहता, स्कूल की पुरानी यूनिफॉर्म पहने, आंखों में सपने लिए। उसका नाम था आदित्य। आदित्य का बचपन बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जब दूसरे बच्चे स्कूल से लौटकर खेलने जाते, वह अपने पिता के साथ बैठकर जूते चमकाने में मदद करता, हाथों में पॉलिश की गंध और दिल में सवाल, क्या मेरी जिंदगी भी यहीं तक सीमित रहेगी? वह अक्सर सोचता। आदित्य पढ़ने में अच्छा था। सरकारी स्कूल में उसके टीचर उसकी तारीफ करते थे, लेकिन हालात कभी उसके साथ नहीं थे। माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती, घर में पैसे की हमेशा कमी रहती। 10वीं के बाद जब उसने साइंस लेने की इच्छा जताई तो घर में सन्नाटा छा गया। बेटा, सपने देखने में पैसे नहीं लगते, एक रिश्तेदार ने हंसते हुए कहा, पर उन्हें पूरा करने में बहुत लगते हैं। यह उसकी साधारण दुनिया थी, गरीबी, ताने और सीमित उम्मीदें। एक दिन स्कूल में एक सेमिनार हुआ। एक युवा इंजीनियर आया था जो कभी उसी स्कूल का छात्र था। उसने अपनी कहानी सुनाई, कैसे वह झुग्गी से निकलकर आज एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा है। आदित्य की आंखें चमक उठी। पहली बार उसे लगा कि शायद उसके लिए भी रास्ता है। उस दिन घर लौटकर उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। रमेश ने चुपचाप उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर भी था और गर्व भी। पढ़ाई आसान नहीं होगी, उसने कहा, पर अगर तू खुद पर भरोसा रखे तो मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन दुनिया इतनी आसान नहीं थी। 12वीं में आते आते आर्थिक हालत और बिगड़ गई। कोचिंग की फीस भरना नामुमकिन था। दोस्त जो कभी साथ पढ़ते थे अब कहने लगे, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, तेरे बस का नहीं। धीरे धीरे सब दूर होते गए। स्कूल के बाद वह देर रात तक काम करता ताकि घर का खर्च चल सके। कई बार थकान के कारण किताब खोलते ही नींद आ जाती। वह खुद से लड़ रहा था। एक दिन रिजल्ट आया, नंबर ठीक थे, लेकिन किसी अच्छे कॉलेज के लिए काफी नहीं। उसी दिन उसने पहली बार सोचा, शायद सब सही कह रहे थे। यह उसकी अंधेरी गुफा थी जब सबने साथ छोड़ दिया था। उसी समय उसके जीवन में एक टीचर आए, शर्मा सर। उन्होंने आदित्य को लाइब्रेरी में अकेले बैठे देखा। हार मान ली। उन्होंने पूछा। आदित्य की आंखें भर आई। माँ सर, कोशिश की, पर शायद किस्मत। शर्मा सर मुस्कुराए। किस्मत उन्हीं की होती है जो आखिरी तक कोशिश करते हैं। तू खुद पर भरोसा रख, बाकी रास्ता निकल आएगा। उन्होंने उसे फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज बताए, स्कॉलरशिप फॉर्म भरवाए और सबसे जरूरी चीज दी, भरोसा। आदित्य ने फैसला किया उसने खुद पर भरोसा करने का। दिन में काम, रात में पढ़ाई, मोबाइल पर लेक्चर, लाइब्रेरी में किताबें। कई बार असफलता मिली, कई बार रिजेक्शन, लेकिन अब वह टूटता नहीं था। 1 साल बाद उसने दोबारा एंट्रेंस एग्जाम दिया, इस बार पूरी तैयारी के साथ। जब रिजल्ट आया तो उसका नाम एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की लिस्ट में था। उस दिन रमेश की आंखों से आंसू बह निकले। आज मेरे जूते साफ करने का हर दिन सफल हो गया, उसने कहा। कॉलेज आसान नहीं था। वहाँ अमीर घरों के बच्चे थे, अंग्रेजी में बात करने वाले, स्मार्ट गैजेट्स वाले। आदित्य फिर खुद को छोटा महसूस करने लगा, लेकिन अब वह बदला हुआ था। उसने सीखा था कि तुलना नहीं, मेहनत जरूरी है। 4 साल बाद वही लड़का जो फुटपाथ पर बैठा करता था, कैंपस प्लेसमेंट में चुना गया। पहली नौकरी, पहला सैलरी स्लिप। उसने सबसे पहले अपने पिता के लिए नए जूते खरीदे। जब वह उसी फुटपाथ से गुजरा तो रुका जहां कभी उसके पिता बैठते थे। वहां अब कोई और था।
उसने सिर झुकाकर शुक्रिया कहा। आदित्य की कहानी खास इसलिए नहीं थी क्योंकि वह गरीब था या उसने इंजीनियर बनकर बड़ी नौकरी पा ली। उसकी कहानी खास इसलिए थी क्योंकि जब सबने उसका साथ छोड़ दिया तब उसने खुद पर भरोसा किया। जिंदगी हर किसी को उस मोड़ पर लाती है जहाँ रास्ते बंद दिखते हैं। लोग साथ छोड़ देते हैं और मन हार मानने लगता है, लेकिन उसी पल अगर आप खुद पर भरोसा कर लें तो वही पल आपकी कहानी बदल सकता है। क्योंकि हार वही मानता है जो कोशिश छोड़ देता है, और जो आखिरी तक डटा रहता है वही सच में जीतता है। सीख, कभी हार मत मानो। हालात जैसे भी हो, खुद पर भरोसा रखो। यही भरोसा तुम्हें उड़ान देगा। आप सुन रहे हैं पंख फैलाना वाईटी, कहानियाँ जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। हर सपने को पंख, हर गिरावट के बाद उड़ान।